गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। When a substance suddenly bursts into flame without any external heating or any apparent cause, it is called spontaneous combustion. For example, coal does result into many disasters. Fire in coal mines, forest fire are also spontaneous and are caused due to the sun's heat or sometimes due to lightning. White phosphorus also burn in air spontaneously as its ignition temperature is only 35 डिग्री सेल्सियस। स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है when a substance suddenly burst हो जाए into flame, मतलब कोई भी सब्सटेंस सडनली बर्स्ट होकर फ्लेम बना ले विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग, उसको हीट किए बिना या कुछ और दूसरा कॉज हो, मतलब उसमें टेम्परेचर राइज हुआ नहीं, कुछ भी हमने उसको टेम्परेचर राइज करने के लिए एक्सटर्नल हीटिंग नहीं दी, फिर भी वो कैसे बर्स्ट हो गया और फ्लेम उसने पकड़ ली। ठीक है, जैसे ही बर्स्ट हुआ फ्लेम आ गई। ठीक है, लेकिन उसको हमने कुछ एक्सटर्नल हीटिंग नहीं दी। जैसे एग्जांपल कोल डस्ट में एकदम से कोल माइंस में क्या होती है, बर्स्ट हो जाता है और उसमें फ्लेम आ जाती है। फॉरेस्ट फायर भी ऐसे ही है, स्पॉन्टेनियस है। ये क्यों होती है? सन की हीट से। सन हीट से क्या होती है, या तो सन हीट से हो जाएगी या कभी कभी लाइटनिंग के कारण भी फॉरेस्ट फायर लग जाती है। सन हीट के कारण जो हमारी ड्राई लीव्स होती हैं और जो भी ड्राई मटेरियल होता है उसमें एकदम से बर्स्ट होती हैं वो और फ्लेम पकड़ लेती हैं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। वाइट फास्फोरस भी ऑल्सो बर्न। जो हमारा वाइट फास्फोरस होता है उसका भी इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रूम टेम्परेचर में ही एकदम से बर्स्ट होकर फ्लेम पकड़ लेता है। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है मतलब उसको एक्सटर्नल हीट किए बिना ही वो बर्स्ट हो जाए और फ्लेम कैच कर ले। ठीक है, फ्लेम का रूप ले ले, तो इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। के एग्जाम्पल हो गए फॉरेस्ट फायर एंड द कोल डस्ट। कोल माइंस में जो कोल डस्ट से फायर लग जाता है। और थर्ड है वाइट फास्फोरस। मोर देन हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक की हिस्ट्री क्या है? मोर देन 5000 ईयर एगो इन एंशियंट इजिप्ट स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैच। The modern matchstick, which are quite safe to use, have a history of not more than 200 years. A mixture of antimony trisulfate, potassium chloride, white phosphorus glue, and starch is compiled on the head of a stick made of a suitable wood. When the mixture is rubbed against a tough surface, heat is produced due to the friction, which ignites white phosphorus and the process of combustion starts. White phosphorus, however, was replaced by red phosphorus, as white phosphorus are very dangerous for the workers involved in the making of matchsticks and fuses. देखिए हमारी मैचस्टिक की हिस्ट्री क्या है। 1000 ईयर्स से आगे, बहुत साल पहले इजिप्ट में, जब एंशिएंट इजिप्ट थी तो पाइन वुड को डिप करते थे सल्फर में और उसको मैचस्टिक जैसे यूज करते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ था, आजकल क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाइट फास्फोरस ग्लू को प्लस स्टार्च। क्या क्या लिया हमने? एंटीमनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, वाइट फास्फोरस ग्लू एंड स्टार्च। इसको एक स्टिक के हेड में मिक्स करके कंबाइन करके हम लगा देते हैं और इसको एज ए मैचस्टिक यूज करते हैं। जब इसको when the mixture is rubbed against a rough surface, जैसे इस मिक्सचर को किसी रफ सरफेस पे रब करते हैं तो लाइट या हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि रफ सरफेस और इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। लेकिन आजकल वाइट फास्फोरस को रिप्लेस कर दिया गया रेड फास्फोरस से। क्यों? क्योंकि वाइट फास्फोरस जो वर्कर है मैचस्टिक बनाने वाले, उनके लिए डेंजरस हो रही थी, कभी कभी वो फ्लेम पकड़ लेती है। Nowadays, the head of the matchstick has only antimony sulfide and potassium chlorate, and the rubbing surface has powder glass and red phosphorus, which is less dangerous. When matchstick is rubbed on the surface, some of the red phosphorus is converted into white phosphorus by the heat generated due to friction. The immediate react with
पोटेशियम क्लोराइड एंड जनरेट एनफ हीट टू इग्नाइट एंटीमनी सल्फाइड। बट आजकल सिर्फ हेड में क्या लिया जाता है मैचस्टिक के, एंटीमनी सल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। और जो हमारा मैचस्टिक का जो रफ होता है, मैचस्टिक का जो बॉक्स होता है उसकी जो रफ सरफेस होती है वो पाउडर ग्लास एंड रेड फास्फोरस से मेड की जाती है, क्योंकि रेड फास्फोरस थोड़ा लेस डेंजरस है। जब मैचस्टिक को रब करते हैं रफ सरफेस में तो रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होकर हीट जनरेट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन हुआ जिससे तुरंत पोटेशियम क्लोराइड रिएक्ट करके हीट जनरेट कर देता है और मैचस्टिक जलने लगती है। हमारा थर्ड टाइप का कंबर्शन है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब धमाका। You must have been fireworks on different occasions. Why is there is a production of heat, light and a sound along with the evolution of gas. When crackers are ignited, a sudden reaction takes place between the chemical present in them. The process in which this large amount of gas is evolved together with the production of tremendous amount of heat, light and sound is called explosion. Explosion means होता है heat, light and sound, तीन गैस के साथ इवॉल्व होना। गैस के साथ इवॉल्व होना किसका, हीट का, लाइट का एंड साउंड का। इसमें जैसे हम क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स होते हैं, उनको जब इग्नाइट करते हैं, बर्न करते हैं, एक सडनली रिएक्शंस होता है। क्यों, जो उसके अंदर केमिकल होता है वो एकदम से सडनली रिएक्शन करता है और उससे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यही हमारा क्या हो गया, एक्सप्लोजन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड का प्रोड्यूस होना केमिकल रिएक्शन से क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन। फ्लेम। The flame is the visible of a fire. The color of the flame varies with the nature of the combustible substance and the amount of oxygen supplied. Temperature of the flame of different fuel is also different. The different color flame of a candle, a kitchen stove and kerosene lamp and the Bunsen burner. All material do not burn with a flame. Let us perform activity 5.5. Flame होता है, flame is a visible gaseous part of a fire. फायर का विजिबल गैसियस फॉर्म है, हमको दिखती है इसमें। तो कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कैसा है। देखिए जैसे कैंडल की फ्लेम हमारे को वाइट कलर की दिखती है, ये देखिए। गैस स्टोव ब्लू फ्लेम, हमारी लालटेन येलो फ्लेम देती है। ये बुनसन कैरोसिन है वाइट, ये भी वाइट कलर की लाइट दे रहा है फ्लेम के साथ, वाइट फ्लेम है ये भी। अब हम करते हैं तो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट फ्लेम का कलर होता है। एक्टिविटी 5.5। टू प्रूव दैट सम मटेरियल बर्न विद अ फ्लेम वाइट अदर डू नॉट। हम प्रूव करेंगे कि कुछ मटेरियल वाइट फ्लेम से जलते हैं, कुछ नहीं जलते। ठीक है, कैंडल, कैम्फोर टेबल, मैग्नीशियम रिबन एंड अ चारकोल पीस एंड लाइट देम विथ अ मैचस्टिक। हम कुछ एक कैंडल लिया, वी टेक अ कैंडल, कैम्फोर टैबलेट मतलब कपूर, मैग्नीशियम रिबन एंड चारकोल पीस, इन सबको क्या करने हैं, मैच स्टिक से लाइट करते हैं और सबके फ्लेम का कलर देखते हैं कैसे कैसे कौन कौन सा फ्लेम कौन सा कलर दे रहा है। जैसे हमारी कैंडल ने हमारी येलो कलर दिया, कैम्फोर वाइट कलर, मैग्नीशियम, ये देखिए हमारा मैग्नीशियम रिबन का यहाँ पर जलते हुए दिखाया इसने, ये देखिए ब्राइट वाइट लाइट से जलता है, ये देखिए। चारकोल मतलब कोयला, ठीक है, वो भी कैसे जलता है, अलग अलग फ्लेम, तो सबके अलग अलग फ्लेम आएगी। देखिए कैंडल wax, camphor and magnesium burn with a flame, whereas charcoal does not burn with a flame. चारकोल बर्न तो होगा लेकिन फ्लेम नहीं देगा। इसमें ये एक्टिविटी हमको थोड़ी सी अच्छी किसी बड़े एल्डर को लेकर ही परफॉर्म करनी चाहिए टीचर के उसमें। नेक्स्ट है हमारा कैंडल फ्लेम, मतलब है कि फ्लेम का कलर सबके लिए अलग हो सकता है।
और जरूरी नहीं है कि कंबशन हो रहा है तो फ्लेम भी दिखे, और कोई बिना फ्लेम के भी कंबशन करते हैं। अ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम इज डिवाइड इनटू फॉलोइंग 3 जोन। कैंडल फ्लेम को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इनर मोस्ट जोन, सेकेंड इज मिडिल जोन एंड थर्ड इज आउटर जोन। ये देखिए, ये हमारी आउटर जोन है, ये मिडिल जोन है और ये हमारी इनर मोस्ट जोन है। पहले हम पढ़ेंगे इनर मोस्ट जोन। इट अपियर ब्लैक एंड इज द डार्क जोन ऑफ अ कैंडल। नो कंबशन ऑकर हियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट कंटेन अनबर्न वैक्स एंड इज द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। जो इनर मोस्ट जोन होता है वो ब्लैक कलर का अपियर होता है, वहाँ उसको हम डार्क जोन भी बोल सकते हैं। नो कंबशन, वहाँ कोई बर्निंग नहीं होती। वाई? बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ। इट कंटेन अनबर्न वैक्स, उसके पास वहाँ पर अनबर्न वैक्स होती है और लेस हॉट रीजन होता है, बिल्कुल बहुत कम हॉट होता है। द मिडिल जोन, the partial combustion takes place here and wax vapor start burning with a yellow flame. This region of the candle flame is moderately hot. It is also known as the luminous zone. Middle zone partial combustion होता है, यहाँ wax vapor क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है बर्निंग करना येलो फ्लेम में। तो इसकी फ्लेम कैसी होती है, येलो। यहाँ पर पार्शियल कंबशन होगा और वैक्स वेपर स्टार्ट हो गई बर्निंग में। ये ना तो आउटर जोन की तरह ज़्यादा हॉट होता है, ना इनर मोस्ट की जगह बिल्कुल ठंडा। ये हमारा ये इनर मोस्ट जोन ना मतलब ठंडा ही होता है, उसको छूने पे आप जलेंगे नहीं। तो हमारा मिडिल जोन दोनों के बीच का टेम्परेचर होता है, इसको हम ल्यूमिनस जोन भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस जोन। आउटर जोन, दिस इज रीजन ऑफ कंप्लीट कंबशन of wax vapor with a blue color flame. The wax burn here completely and produce carbon dioxide, water vapor and heat. This region is the hottest part of the candle flame. जो आउटर जोन होता है वो वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है और वैक्स वेपर का यहाँ पर ब्लू कलर की फ्लेम आती है और वैक्स बर्न हो जाता है यहाँ पर कंप्लीटली एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वैक्स वेपर एंड हीट। ये रीजन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। अब नेक्स्ट है ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस फ्लेम इज येलो इन कलर एंड इज फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, insufficient oxygen. Availability, its temperature is lower than the non-luminous flame. It produces heat and light and leaves black carbon particles and other residue. A non-luminous flame is blue in color and is formed as a result of complete combustion of hydrocarbon in excess of oxygen. This type of flame does not leave any residue, produces heat but has very little light. देखिए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में क्या होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है। वाई? बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम है तो कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट कंबशन है तो हीट, लाइट एंड कुछ रेसिड्यू भी बनेगा और इसके अलावा ये लीव करेगा ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स, क्योंकि अनबर्न ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स भी इसके लिए रेसिड्यू होकर रहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स तो रह ही जाएंगे। इसका टेम्परेचर इस लोअर, इसका टेम्परेचर नॉन ल्यूमिनस से कम होता है क्योंकि यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन। नॉन ल्यूमिनस में कंप्लीट कंबशन होता है, इसमें ब्लू कलर की फ्लेम होती है, जबकि ल्यूमिनस में हमारी फ्लेम का कलर ब्लू नहीं होता है, येलो होता है। अब नॉन ल्यूमिनस में ब्लू कलर की फ्लेम आती, क्यों? यहाँ पर कंप्लीट कंबशन हो जाता है और फ्लेम कोई भी रेसिड्यू लीव नहीं करती, सिर्फ क्या प्रोड्यूस करती है, हीट, बट हैज़ वेरी लिटिल लाइट, लेकिन लाइट बहुत कम। एक्टिविटी 5.6, तो ल्यूमिनस में कंप्लीट कंबशन होगा,
नॉन ल्यूमिनस में कंप्लीट कंबर्शन होगा, ब्लू कलर की फ्लेम आएगी और ये कोई रेसिड्यू नहीं लीव करेगी और इसमें हमारी जो लाइट है वो लिक्विड रहेगी लेकिन हीट प्रोड्यूस होगी, जबकि ल्यूमिनस में इनकम्प्लीट कंबर्शन होगा। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है और यहाँ पर कुछ रेसिड्यू भी बचेगा, वो है ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स एंड अदर रेसिड्यू। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट, लाइट एंड रेसिड्यूज। उसके अलावा इसका टेम्परेचर कम होता है और नॉन ल्यूमिनस का टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होता है। To prove that the wax vapor burn with a flame, हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी को प्रूफ करने के लिए कि वैक्स वेपर ही बर्न होती है फ्लेम में। टेक अ ग्लास ट्यूब एंड होल्ड इट फ्रॉम द मिडिल विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ टर्न। Induce its one end into the dark zone of a non-blinking candle flame for a few seconds. Now bring a lighted matchstick near the other end of the glass tube. What do you see? Why do you see a flame on the other side of the glass tube? The melted wax vapor rises during burning and passes through the glass tube to the other end and burn with a flame. हमने क्या किया? एक ग्लास ट्यूब ली, उसको होल्ड किया मिडिल से विद द हेल्प ऑफ टंग से हमने ग्लास ट्यूब को होल्ड कर लिया मिडिल से। फिर उसमें वहाँ पर इसके एक एंड पे हम क्या लेके गए? डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिंकिंग कैंडल। वहाँ पर हम नॉन फ्लिंकिंग कैंडल का डार्क जोन लेके गए थोड़ी देर के लिए, फ्यू सेकेंड्स के लिए। उसके बाद हमने वहाँ पर उसके पास एक लाइटेड मैच स्टिक ले गए दूसरे एंड पे। एक एंड पे क्या ले गए? नॉन फ्लिंकिंग कैंडल, बिना जली हुई, मतलब फ्लिंकिंग नहीं कर रही थी कैंडल का, डार्क जोन लेके गए। दूसरे एंड में लाइटेड मैच स्टिक ले गए। अब हमने देखा कि जो मेल्टेड वैक्स है वो वेपराइज हो गए। जब बर्निंग के टाइम जब वैक्स मेल्टेड होगी वो वेपराइज होके ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पे चली गई है और वहाँ पर क्या कर दी है? उसमें बर्न विद अ फ्लेम, फ्लेम के साथ बर्न होने लगी है। हमने एक ट्यूब ये ली, ग्लास ट्यूब, यहाँ पर हम क्या ले गए? फ्लिंकिंग कैंडल और इस साइड क्या ले गए? एक मैच स्टिक। तो जब यहाँ पर हमने ये किया तो वैक्स यहाँ की बर्न हुई थी, वेपराइज्ड हो गई, यहाँ आ गई और यहाँ पर क्या हो गई? बर्निंग शुरू हो गई।